कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मा फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अधिकार केवल कार्य के लिए है, परिणामों के लिए नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सबसे आधारभूत अवधारणा से शुरू करते हैं, जो कि है आत्मा। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। यह वह शुद्ध शाश्वत चेतना है जो हर जीवित प्राणी के अंदर रहती है। इसे अपने अंदर एक छोटी अविनाशी प्रकाश की चिंगारी की तरह कल्पना करें। यह चिंगारी न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। हथियार इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह हमारे शरीर और मन के अनुभव की हर चीज का साक्षी है। यह हमारा वह हिस्सा है जो अविनाशी है, भले ही हमारे आसपास और हमारे अंदर सब कुछ लगातार बदल रहा हो। यह हमारी असली पहचान है, हमारे नाम, हमारे शरीर या हमारे रिश्तों से परे। अब जीवात्मा क्या है? यह वह आत्मा है जो भौतिक शरीर और मन से जुड़ी होती है। जीवात्मा वह व्यक्तिगत आत्मा है जो दुनिया का अनुभव करती है। यह हर एक व्यक्ति के लिए अलग होती है। आत्मा को शुद्ध बिजली की तरह सोचें। जब यह बिजली किसी खास बल्ब को ऊर्जा देती है, तो वह खास काम करने वाला बल्ब जीवात्मा है। एक बिजली स्रोत से करोड़ों बल्ब जोड़े जा सकते हैं, यानी करोड़ों जीवात्मा हो सकती है संसार में, पर सबकी बिजली एक, यानी सबका स्रोत एक। यह हमारी अद्वितीय व्यक्तित्व, हमारी यादें, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्माओं या कर्म का भार वहन करती है। यह जीवात्मा ही है जो खुशी और दुख, प्यार और दर्द महसूस करती है। यह हमारी अद्वितीय व्यक्तित्व की यात्रा है। और अंत में हमारे पास परमात्मा है। यह परमात्मा है, वह सार्वभौमिक चेतना जिससे सभी आत्माएं पैदा होती हैं। अगर आत्मा एक चिंगारी है और जीवात्मा एक दीपक में लौ है, तो परमात्मा वह अनंत अग्नि है जिससे सभी चिंगारियां आती हैं। यह सभी जीवन और सभी अस्तित्व का परम स्रोत है। भगवान कृष्ण गीता में खुद को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। वह शाश्वत सर्वव्यापी आत्मा जो ब्रह्मांड के हर परमाणु में मौजूद है। वह सागर है और हम जीवात्माएं पानी की बूंदों की तरह हैं। जबकि हर व्यक्तिगत बूंद है, उसकी मूलभूत प्रकृति सागर के समान है और उसका अंतिम लक्ष्य उसमें वापस विलीन होना है। इस जीवन की डोर को समझना अविश्वसनीय रूप से सशक्त बनाता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ यह शरीर या यह मन नहीं हैं। आप अपने मूल रूप में शाश्वत आत्मा हैं, परमात्मा का एक हिस्सा है। यह ज्ञान और निडरता की गहरी भावना लाता है। भौतिक चुनौतियाँ, सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत बलिदान, वे जीवात्मा के अनुभव हैं। असली स्वरूप यानी आत्मा अछूता और शांत रहता है। यह जानने से हमें हर किसी में परमात्मा को देखने में मदद मिलती है, क्योंकि वही शाश्वत चिंगारी हर उस व्यक्ति में रहती है जिससे हम मिलते हैं। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है। भगवद गीता मृत्यु पर एक बहुत ही गहन चिंतन व व्याख्या देती है। ये सबसे बड़े डरों में से एक है जो हम सभी को होता है। हम अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं और हम अपने अंत से डरते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह अंत नहीं है, बल्कि केवल एक संक्रमण है, एक यात्रा है। वह कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पुराने पहने हुए कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने पहने हुए शरीर को उतारकर एक नया शरीर धारण करती है। यह खूबसूरत समझाने का उदाहरण मृत्यु से अंतिम रूप से डंक को हटा देती है। यह हमें आश्वस्त करती है कि हम कौन हैं। हमारी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जब मृत्यु होती है तो केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होती है। जीवात्मा जो अपने कर्म, इच्छाओं और अपने जीवन के अनुभूतियों से समग्र आत्मा है, शरीर छोड़ देती है। आध्यात्मिक रूप से गीता कहती है कि उसके अस्तित्व का सार जो जीवात्मा इन अनुभूतियों को आगे बढ़ाती है। आत्मा की यात्रा खत्म नहीं हुई है। यह प्रगति और विकास जारी रखने के लिए बस एक घर से दूसरे घर, एक स्तर से अगली स्तर की ओर जा रही है। यह चिंतन और मनन हमें खोए हुए व्यक्ति के लिए शोक करते समय बहुत राहत दे सकता है। यह हमें पुनर्जन्म की धारणा की ओर ले जाता है। जीवात्मा अपने संचित कर्म के आधार पर
अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक नए शरीर की ओर आकर्षित होती है। हमें किस प्रकार का जीवन मिलता है, हम किस परिवार में पैदा होते हैं और हम किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, वे कर्मों का गठजोड़ होता है। वे हमारे पिछले कर्म और अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। यदि किसी आत्मा में मजबूत लगाव और इच्छाएं बची हैं, तो वह उन्हें अनुभव करने के लिए फिर से जन्म लेगी। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में पैदा होगी। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है। आत्मा को विकसित, बढ़ने और खुद को शुद्ध करने के अनगिनत अवसर देता है। यह चक्र कोई सजा नहीं है, ये आत्मा की अंतिम मुक्ति के लिए बनाई गई एक प्रणाली है। हर जीवन एक नया मौका है, बेहतर करने का, पिछली गलतियों से सबक का और अपने सच्चे स्वरूप के करीब जाने का एक चांस। इसका मतलब है कि हर दयालुता का कार्य, प्यार के साथ किया गया हर बलिदान एक उज्जवल भविष्य में योगदान देता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। गीता हमें सिखाती है कि यह चक्र तभी समाप्त होता है जब हम अंततः आत्मा के रूप में अपनी सच्ची पहचान का एहसास करते हैं और खुद को सभी इच्छाओं और लगाव से मुक्त करते हैं। हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र को कैसे पार करें? इसका जवाब कर्म के नियम को समझने और पालन करने में है। कर्म का मतलब है होशपूर्वक काम करना। गीता बताती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या वैचारिक, वह एक फल देता है जिसे हमें आखिरकार भोगना होगा। यह एक बीज बोने जैसा है। अगर आप दयालुता, प्यार और निस्वार्थता से भरे कार्य करते हैं, तो आपको बदले में खुशी मिलेगी। अगर आपके कर्म गुस्से, लालच या ईर्ष्या से प्रेरित हैं, तो वे आपको केवल दुख देंगे। भगवान कृष्ण हमें इस दुनिया में कर्म के जाल से बचने का एक खूबसूरत तरीका बताते हैं। वह हमें कार्य के फल के लगाव के बिना अपने कर्तव्यों को करने की सलाह देते हैं। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। हमें सिर्फ तरक्की के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में लगन से काम करना चाहिए। यह निष्फल कर्म की भावना हमारे मन को चिंता, निराशा और तनाव से बचाता है। निस्वार्थ कर्म का यह मार्ग धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारा अहंकार घुलने लगता है। सांसारिक सुखों की हमारी इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। यह आंतरिक शुद्धि आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवात्मा को कर्म की उन परतों को छोड़ने में मदद करती है जो उसे पुनर्जन्म के चक्र से बांधती हैं। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। हर निस्वार्थ कार्य, हर प्रार्थना, हर दयालुता का क्षण हमें अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है। मोक्ष पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है। जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता, दुख से स्वतंत्रता और सभी लगाव से स्वतंत्रता। यह वह क्षण है जब जीवात्मा शुद्ध, शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी सच्ची पहचान का एहसास करती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह शाश्वत आनंद और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति है। अपनी आत्मा के स्वभाव को समझकर और गीता में सिखाए गए निस्वार्थ कर्तव्य और भक्ति का जीवन जीकर हम सभी मुक्ति की ओर इस रास्ते पर चल सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन को एक खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकते हैं।